हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज हम इंडियन इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम लोग देखेंगे इसमें मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्या है। सबसे पहले मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जो है एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और वहाँ पे गुड्स, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। अब ये मार्केट कोई फिजिकल स्पेस हो सकती है या वर्चुअल स्पेस। अगर ये फिजिकल है तो वो कोई लोकल मार्केट हो जाएगी या कोई शॉपिंग मॉल हो जाएगा। अगर वो वर्चुअल है तो ऑनलाइन मार्केट हो जाएगी। जैसे हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के थ्रू घर बैठे मोबाइल फ़ोन से या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपने लैपटॉप से हम चीज़ों को ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा लेते हैं। तो ये तो ऑनलाइन का एग्जांपल हो गया। तो हमने मार्केट को समझ लिया। अब हम देखते हैं मार्केट क्लासिफिकेशन। अगर हम मार्केट क्लासिफिकेशन देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर को हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली में बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बारी बारी से इनको देखते हैं और सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है परफेक्ट कंपटीशन? ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। सभी फर्म्स क्या करती हैं? वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचती हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं। इसके की फीचर ये हैं कि इसमें खरीदने और बेचने वाले इनफाइनाइट होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। सभी फर्म्स एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं और उन फर्म का जो एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है, वो है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। यहाँ पे नई फर्म्स को इस मार्केट स्ट्रक्चर में आने और जाने के लिए कोई बैरियर नहीं होता, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्ज़िट होता है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो बेचने वाला है, जो ख़रीदने वाला है, इनको प्रोडक्ट के बारे में, प्राइसेस के बारे में, उस पूरे मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी होती है, उनको पूरी जानकारी होती है। और जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। फर्म्स क्या होती हैं? प्राइस टेकर होती हैं, न कि प्राइस मेकर। दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही बेचने वाला होता है, बेचने वाला एक होता है, फर्म एक ही होती है, वही पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है। ठीक है, उसके पास एकदम यूनिक प्रोडक्ट होता है, उसका कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो फर्म्स होती हैं, जो सेलर होता है, वो प्राइस पे उसका पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि इसमें एक ही बेचने वाला होता है और ख़रीदने वाले बहुत होते हैं। कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, उस जैसा कोई और प्रोडक्ट नहीं होता है। तो कंज्यूमर के पास इसमें बहुत ज़्यादा जो है चॉइसेस नहीं होती हैं। हाई बैरियर होता है एंट्री के लिए भी। नई फर्म्स आसानी से एंट्री नहीं कर सकती। कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, उसके पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं क्योंकि दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जो बेचने वाला है, जो फर्म्स हैं, जो सेलर है, वो प्राइस मेकर होती है और जो ख़रीदने वाला होता है वो प्राइस टेकर होता है। ठीक है, और मोनोपोली का सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है इंडियन रेलवे। चूँकि ये एक सरकारी उपक्रम है तो इसका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है बल्कि लोगों की नीड्स को पूरी करना है, इसलिए इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेचने वाले और ख़रीदने वाले भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मेनी बायर और सेलर होते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। उनके प्रोडक्ट में आपको वर्जन में, टेस्ट में या किसी भी और जो ब्रांडिंग है उनमें आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ख़रीदने और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट ये नहीं बेचते हैं और उनमें आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है।
थोड़ा बहुत उसमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी को ले लो, इन दोनों के फीचर में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन है, लेकिन दोनों के ही फीचर में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो सेलर होते हैं, जो फर्म होती हैं, वो प्राइस मेकर होती हैं, वो प्राइस तय करती हैं और ख़रीदने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है, यानी जो बायर होता है वो प्राइस टेकर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल हो जाता है क्लोथिंग ब्रांड, जैसे नाइक हो गया, एडिडास, पीमा, ये सभी एक ही जैसे कपड़े बनाते हैं, लेकिन इनमें आपको अंतर देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से जो फास्ट फूड चैन्स हैं, जैसे मैकडोनाल्ड हो गया, KFC, सबवे, ये सभी फूड बेचते हैं, लेकिन इनके टेस्ट में, इनकी ब्रांडिंग में आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। चलो अब हम देखते हैं ना ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली भी एक तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसमें जो बहुत कम जो है वो सेलर होते हैं, फर्म्स बहुत कम होती हैं, लेकिन वो पूरी मार्केट को, पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं और उनका जो डिसीजन है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। इसके की फीचर ये हैं कि यहाँ पे बेचने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन ख़रीदार ज़्यादा होते हैं। ऑलिगोपोली में क्या होता है कि इसमें सेलर तो कम होते हैं, सेलर बहुत कम होते हैं, लेकिन जो ख़रीदार होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हमें कंपटीशन भी देखने को मिलता है। जैसे ऑलिगोपोली का एग्जांपल हो जाता है एयरलाइन इंडस्ट्री, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। ये तो हैं छोटी ही कम फर्म्स हैं, बेचने वाले बहुत कम है, लेकिन पैसेंजर ज़्यादा हैं, कंज्यूमर ज़्यादा हैं, है कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फर्म्स होती है ना, इनके अंदर बहुत इंटेंस कंपटीशन, तीव्र कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, प्राइसेस में, एडवर्टाइजिंग के तरीक़ों में और भी दूसरे तरीक़ों में। यहाँ पे क्या होती है कि कभी कभी ये फर्म्स आपस में भी, ये तो आपस में compete करती ही हैं, उसके अलावा कभी कभी ये क्या करती हैं, कोलैबोरेट कर लेती हैं, ताकि वो कीमतों पे कंट्रोल रख सकें और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। इसका एग्जांपल है ओपेक। ठीक है, यहाँ पर भी ऑलिगोपोली में भी जो नई फर्म्स हैं, यहाँ पर भी एंट्री के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं डुओपोली। डुओपोली नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे दो लोगों की मोनोपोली चल रही होगी, यानी इसमें दो फर्म्स होती हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, ये सप्लाई को कंट्रोल करती हैं, प्राइसिंग को कंट्रोल करती हैं, और कभी कभी तो ये जो दो फर्म्स होती हैं, कभी कभी ये दो फर्म्स आपस में मिल करके कार्टेल बना लेती हैं, यानी एक गैंग बना लेती हैं, और ताकि जो सप्लाई है, प्रोडक्ट की जो कीमतें हैं, उस पर वो अपना पूरा कंट्रोल रख सकें। यानी एक तरीके की ये मोनोपोली अपनी चलाने लगती है, मोनोपोली बन जाती है। चलो डुओपोली का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल हो जाता है वीज़ा और मास्टर कार्ड। ग्लोबली अगर हम देखें तो ये दो कंपनियाँ पूरे विश्व में पेमेंट को कंट्रोल करती हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड। इसके ज़रिए हम पेमेंट करते हैं, कैश को ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी जैसे कि कोका कोला ले लो, पेप्सी ले लो, ये पूरी दुनिया में हमें ये देखने को मिल जाता है। तो यही दो फर्म्स हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती हैं। तो डुओपोली में यही होता है कि इसकी खासियत है कि इसमें दो फर्म्स होती हैं, वही जो है मार्केट को डोमिनेट करती हैं, वही प्राइस, वही कीमतें तय करती हैं। ख़रीदार तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे। अब हम देख लेते हैं मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली क्या होता है कि इसमें केवल एक ही ख़रीदार होता है। ख़रीदार सोचो एक ही है, लेकिन बेचने वाले बहुत हैं, मल्टीपल सेलर्स हैं, मल्टीपल फर्म्स हैं। ऐसी कंडीशन में जो बायर होता है वो प्राइस मेकर होता है, वो जितनी तय कर देगा कीमत, उतनी ही कीमत पे जो सेलर है उनको बेचना होता है। यानी यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होता है और जो बायर होता है वो प्राइस मेकर बन जाता है, उल्टा हो जाता है। इसका एग्जांपल हो जाता है कि रेलवे में सीट को ख़रीदना। उसी तरीके से जो इंडियन आर्मी है वो कोई वेपन्स खरीदती है किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो ये मोनोपोली का एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि ख़रीदने वाला एक ही है, बेचने वाले बहुत हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर
तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।